हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है गाइस, वो है आपके पार्टनर के अनटोल्ड फीलिंग्स, इमोशंस। क्या इंटेंशन है, क्या कुछ सोचते हैं आपको लेकर, और किसी अगर कहीं और फंसे हुए हैं तो उसको लेकर क्या सोचते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अनटोल्ड फीलिंग, उनके अनटोल्ड इमोशन, आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके प्यार, चाहे वो इन कांटेक्ट में है चाहे वो नो कांटेक्ट में है, तो इसके बारे में जानेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो नहीं होगा उसको लेट गो कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल में अगर नए आए हैं, पहली बार चैनल में हैं, तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा, जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबा लीजिएगा, मेरे आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर और अपनी लाइफ को लेकर क्या सोचते हैं, क्या इंटेंशन है उनकी, जो डीप हैं, अनटोल्ड हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे कौन से इमोशंस हैं, क्या कहते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, आपको ये एनर्जीज डालनी है कि ये रीडिंग आपकी है और ये आपके लिए हो रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, करेज, माइंड, ओके, द सोर्स, एग्जिस्टेंस, गाइडेंस एंड रीबर्थ की एनर्जी आई है। यहाँ पे नंबर्स आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर। मैं क्लेरिफाई करती रहूँगी, वैसे वैसे आपकी राशियाँ, आपके पर्सन की राशियाँ बता दूँगी। ठीक है, यहाँ पे करेज की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। क्लेरिफाई कीजिए, यहाँ पे करेज की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। करेज की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। ओके, आपके पार्टनर अपने मन की किसी बात में अटके हुए हैं। उनके मन में एक अनजाना सा डर आकर बैठा है, जिसको लेकर वो साहस भी जुटाते हैं। और वो आप बोलेंगे कौन सा डर है, किस चीज़ का डर है। उनके अंदर ना एक इनसिक्योरिटी सी दिखाई दे रही है, एक जेलसी दिखाई दे रही है। इनसिक्योरिटी यानी कि ठीक है, आपके सामने गुस्सा भी होना है, आपको गुस्सा भी दिखाना है, आपसे लड़ाई भी करनी है। ठीक है, सारी ही सिचुएशन है। ठीक है, आपको एक्सप्रेस भी नहीं करनी है अपनी फीलिंग्स, दबे दबे से रहना है, आर्ग्यूज करने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, पर कहीं ना कहीं आपसे लड़ाई करने के बाद, आपसे आर्ग्यू करने के बाद, या आपके साथ आर्ग्यूज हो जाने के बाद, इनके अंदर ये रहता है कि कहीं ना आपके अंदर जो इनके लिए प्यार है वो कहीं कम ना हो जाए, आप इनको किसी भी चीज़ को लेकर जज ना करने लग जाओ। वो इनसिक्योरिटी किस लिए है, क्योंकि ये ना नहीं चाहते कि कहीं और आप लगाव करें, इनको छोड़ के कहीं और अट्रैक्ट हो। तो उसके लिए फिर सोचते हैं कि मुझे ना ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे इस तरीके के बिहेवियर नहीं करना चाहिए। अब ये चीज़ जो इनके मन में आ रही है, ठीक है, वो बहुत शांत मन से सोचते हैं। ये नॉन एक्सप्रेसिव है, ये बताते नहीं है, पर मन ही मन क्या है इनके अंदर कि मुझे ना इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए था, मुझे ना ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कैसा नहीं बोलना चाहिए था जिससे आपको हर्ट हो जाए, या ये ऐसा कुछ मतलब नाराज भी होते हैं तो उसके बाद ये सोचते हैं ना, मुझे ना ब्लॉक नहीं करना चाहिए था, मुझे फ़ोन कर लेना चाहिए था, या आप फ़ोन कर रहे हैं तो मुझे उठा लेना चाहिए था। अगर इस सिचुएशन में कि आप इनको लगातार फ़ोन कर रहे हैं और ये उठा नहीं रहे हैं, ये पहले मिस करेंगे, फिर देखेंगे उठाकर कि अच्छा आपका फ़ोन आ रहा है, तो इनका मन बहुत करेगा, पर ये ना फिर बाद में रियलाइज़ करते रह जाएंगे, नहीं इस बार जब फ़ोन आया था ना तो मुझे उठा लेना चाहिए था। ये इनकी एनर्जीज बता रही है। क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर एक डर है कि कहीं मेरे इस तरीके के बिहेवियर से आप इनसे अलग ना हो जाएं, मतलब कहीं ना कहीं कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो जाए, या आप जो जिस तरह से इनको प्यार करते हैं, जिस तरीके से आप इनको पैम्पर करते हैं, जिस तरीके से इनको चेज करते हैं, हर जगह मनाने की कोशिश करते हैं, कहीं वो चीज़ ना एक लिमिट में ना कर दें आप।
क्योंकि ये चाहते हैं कि आपको मनाएं, आपका माइंड डाइवर्ट भी ना हो, आप इनकी लाइफ में बने रहें। ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये हर समय फिर उसी चीज़ को रियलाइज़ करते रहते हैं, अरे मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था, मतलब बाद में। अब तब तक क्या है, तब तक ये बहुत अकेला फील करने लग जाते हैं। तो इनसिक्योरिटी होती है आपके पर्सन को, जेलसी भी होती है, अब भले ही सामने ना बताएं, पर हाँ होती है कि आपको आपके साथ लड़ाई भी करनी है, झगड़े भी करने हैं, मनमुटाव भी करने हैं, एटीट्यूड भी दिखाना है, ठीक है, सारी चीज करनी है, पर और इसी के साथ साथ जताना भी नहीं है। तो ये ऐसी इनसिक्योरिटी है कि आप किसी और के ना हो जाए, ऐसी इनसिक्योरिटी है। तो इस चीज में साहस जुटाते हैं कि मतलब मैं छुपा कर रखूं चीज़ों को, क्योंकि आपको बताएंगे तो कहीं आप ग्रांटेड ना ले लें उस चीज़ को, और आप इनको मतलब जिस तरीके से मनाते हैं, जिस तरीके से प्यार करते हैं, वो सब चीज़ें छोड़ ना दें। तो एक चीज़ उनके दिमाग में ये चीज़ रहती है। माइंड की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे टॉरस वर्गो, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन दिखाई दे रही है, यानी कि वृषभ कन्या मकर राशि दिखाई दे रही है। माइंड की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे माइंड की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। ओके, आपके पर्सन ने ना कहीं ऐसी जगह अपना दिमाग नहीं लगाया जहाँ पे इनको इजीली इनका फ़ायदा उठाने। वैसे तो हर चीज़ में दिमाग लगाते हैं, जहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, यानी कि रिश्ते में तोल मोल के प्यार करना, हर जगह मतलब, ठीक है, इस तरीके की इनके साथ होता है। पर जहाँ दिमाग लगाना चाहिए एक्चुअल में, जहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ पे आपके पर्सन, आपके पार्टनर दिमाग नहीं लगाते, जिसकी वजह से इनको हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं किसी धोखे से गुजरना पड़ा है। ये भी एनर्जी आ रही है, या तो किसी अपने ने इनको धोखा दिया है, या ये जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पे, या बिजनेस करते हैं वहाँ पे इनको किसी ने धोखा दिया है और इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आए थे तो ये यूं ही नहीं आए हैं, सामने वाली पार्टी किसी ना किसी उम्मीद से इनके साथ जुड़ी थी, या तो फिजिकली, या तो फिनेंशियली, या तो मेंटली, किसी ना किसी चीज़ की थी इनको आपके पार्टनर से कुछ उम्मीद, जिसके कारण इनको डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी तरीके से कोशिश करी थी। अब यहाँ पे आपके पर्सन दिमाग लगा सकते थे कि ये जो ये लड़का या लड़की आ रही है अभी, तो ये क्यों आ रही है, वहाँ पे दिमाग लगा सकते थे, पर ये बचे नहीं, वहाँ पे फंस गए, ट्रैप हो गए। अब उस सिचुएशन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है उन्होंने इनका पूरा भरपूर फायदा उठाया, इनको धोखा दिया है, चीट की एनर्जी आई है, ठीक है। चीट की एनर्जी इसलिए आई है क्योंकि वो बहुत परेशान हो गए थे इस चीज़ को। अब इस चीज़ को आपसे नहीं बताएंगे कि इनकी लाइफ में क्या हुआ है, कहाँ पे इन्होंने दिमाग लगाया, कहाँ पे इन्होंने दिल लगाया, कहाँ पे इनको दिल लगाना भारी पड़ गया। अब ये चीज़ तो नहीं बताएंगे ना आपसे, पर ये इस समय इस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे किसी थर्ड पार्टी ने, अगर आपके पर्सन इसमें आए हैं तो वहाँ पे इनको हर्ट किया गया है, इनका पूरा फ़ायदा उठाया है, धोखा दिया गया बेसिकली। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, यानी कि मिथुन तुला कुंभ राशि आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है, मिथुन तुला कुंभ राशि। यहाँ पे द सोर्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे द सोर्स की एनर्जी क्या कह रही है, ठीक है। अब जब इनको वहाँ से चीज़ें, मतलब अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं थे, ठीक है, ये आपको पता होगा, मैंने उसके लिए एनर्जी नहीं निकाली है कि थर्ड पार्टी में थे या नहीं थे, पर जो एनर्जी आई है उसके बिहाफ में मैं आपको क्लियरिफाई कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं थे, तो इनको किसी अपने ने या तो किसी दोस्त ने, ऐसे दोस्त पे जिन्होंने जिन पे इन्होंने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था, समझ रहे हैं आप, तो वहाँ पे इनको चीट किया गया है। अब ये चीज़ इनको चीट किया गया है, अब ये तो आपके सामने बहुत तारीफ़ें करते रहे होंगे, या इन्होंने कुछ ऐसा कंपैरिजन किया होगा, ठीक है। तो अब वो आपको तो नहीं बताएंगे, पर था वहाँ पे इनको चीट हुआ है, ये इनका फ़ायदा उठाया गया है, इनको धोखा मिला है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, उस जो एक प्योरिटी वाली फॉर्म थी, यानी कि जो आपके साथ का रिश्ता था, उसकी तरफ कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत प्योर है, ये रिश्ता मुझको संभाल के रखना चाहिए, इससे बढ़िया लड़की या लड़का मुझे नहीं मिलने वाला, मतलब जिसके लिए भी आप ही देख रहे हैं। ऐसी फीलिंग्स आना इसलिए है, देखो, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स,
ठीक है। ऐसी स्थिति इसलिए आना है क्योंकि इनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल हो गया रिलेशनशिप में। इन्होंने सोचा आपसे सुख नहीं मिल रहा है, कहीं और जाएं, वहाँ पे सुख नहीं मिल रहा है, किसी और से अपने दोस्त से शेयर करें, वहाँ पे भी सुख नहीं मिल रहा है। तो घूम फिर के जहाँ पे इनको पता चला कि मन में या इनके अंदर कमी है, बाहर कमी नहीं, अगर ढूंढोगे तो मिल सकता है, ठीक है। पर इन्होंने आपसे ज़्यादा किसी तीसरे पर ट्रस्ट करके जहाँ पे इनका फ़ायदा उठाया गया है, वहाँ पे इन्होंने बहुत परेशानी, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का आया है, ठीक है। तो वहाँ पे अब ये क्या कर रहे हैं, आपकी तरफ कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों हो रहा है, मैंने बताया कि एक आपने बहुत बैलेंस्ड रिलेशनशिप इनके साथ थी, मतलब आपने इनका कभी भरोसा नहीं तोड़ा। दूसरी बात, इनका कभी यूज़ करने की कोशिश नहीं करी आपने। आपने वो ही करा जिस तरीके का आपका दिल है, आप इमोशंस से इस रिश्ते को बनाकर रखना चाहते थे, तो वही चीज़ अब आपकी काम आई। मतलब आपने ढील भी दी, पर ये लौट के उसी तरफ आ रहे हैं जहाँ पे इनको सच्चाई और एक प्योरिटी नज़र आ रही है। कारण मैंने आपको बताया कि ये क्यों आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस यानी कर्क वृश्चिक मीन राशि आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। एग्जिस्टेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे एग्जिस्टेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं धोखा मिला है। अब ये धोखा किसी अपने से मिला है, एक डर भी बैठा हुआ है इस समय, और ये डर, इनसिक्योरिटी, ये आपके सामने हाइड कर रहे हैं। क्यों हाइड कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी भी आपको उस तरीके से प्यार नहीं दिया है जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते थे इनसे। मतलब आपको इसमें इनको लेकर कोई शिकायतें रहती होंगी कि आपके पास मेरे लिए समय नहीं रहता है, आपके पास मेरे लिए चीज़ें नहीं रहती जिस तरीके की मुझे चाहिए। चीज़ें इन द सेंस इमोशंस में ही कह रही हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ को उस सारा फोकस इनका उस समय पैसों पे रहता था। तो इस समय इनको चीट किया गया है, इनका फ़ायदा उठाया गया है, इनको किसी अपने ने हर्ट किया है, और आने की हिम्मत इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इन्होंने भी आपके साथ कभी वैसा ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश नहीं करी। मतलब कुछ ना कुछ हमेशा हाइड करा है अपने से रिलेटेड, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, ये ज़्यादा बोल के नहीं करते थे। तो इस वजह से अब इनको आपके पास बोलना, बताना काफ़ी ज़्यादा इनके लिए मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफाई कीजिए। इनको एक तरफ एक सच्ची पाथ मिल गई है जैसे, और वो पाथ है कि ठीक है करियर भी करना है, पर करियर के पीछे, पैसे के पीछे कहीं ना कहीं आप ना छूट जाएं। तो एक कॉन्फिडेंस, इस धोखे वाली सिचुएशन में भी कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं स्टॉक करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, आपको देख रहे हैं। और क्यों देख रहे हैं, तो इसके लिए इससे पहले भी काफ़ी समय से ये अकेला ही फील कर रहे थे। कारण था इनको कहीं भी वो खुशी नहीं मिलती थी, कहीं भी वो संतुष्टि नहीं मिल पाती थी, पर एक्चुअल में वो संतुष्टि इन मन के अंदर होती है, उसको ये पहचान नहीं पाए। पर अब इनको समझ में आ रहा है, जब ये अकेले हो रहे हैं, साथ छूटता जा रहा है, चीज़ों को समझ में आ रहे हैं, रिश्तों को परख करने लग गए हैं, तो इनको समझ में आने लग गया है। अब ये क्या करने की सोच रहे हैं, अब ये बिल्कुल बेपरवाह, मतलब लोगों की कोई डर नहीं, कोई लिहाज नहीं, समाज या धर्म से रिलेटेड इनके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं। एक शुरुआत को लेकर ये थोड़ा सा जिज्ञासु नजर आ रहे हैं, मतलब एक शुरुआत करनी है और वो बेस से करनी है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप इनको किस तरीके से जज करोगे, इनका ये मानना है। तो ये कुछ ऐसा मतलब इस तरीके से जो इनके लिए बहुत ज़्यादा टफ चीज़ थी, अब वो इस डिसीजन लेने वाले हैं उसी टफ सिचुएशन से रिलेटेड। क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि ये अब रिस्क लेने के लिए तैयार है। पहले ये रिस्क लेने से थोड़ा डरते थे, ठीक है, अब ये रिस्क लेने से तैयार हैं। क्यों तैयार हैं, क्योंकि बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इन्होंने जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करी, वहीं पे आज इनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पा रही है। इमोशनल हो रहे हैं, चीज़ों को खोने से डर रहे हैं, रिश्तों को खोने से डर रहे हैं, ठीक है। और ये रिश्ता है आपका, आप
आपकी तरफ से आते हुए कम रिस्पॉन्स यानी केयर लव आपने थोड़ा सा उसको कम कर दिया है। उसके पीछे कारण ये था इनका ही बिहेवियर, तो उस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील ना करके अनस्टेबल फील कर रहे हैं और घबरा जा रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, क्या मेरा एफर्ट सही दिशा में रहेगा, क्या मैं सब कुछ ठीक कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सोचते सोचते ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण उदास चल रहे हैं, उदास परेशान मन भारी जैसा, ठीक है। और रात को भी नींद नहीं आ रही है आपके पर्सन को, तो ये इनकी बहुत समय से चल रही है, अनटोल्ड फीलिंग्स है इनकी, जो मैंने आज रीडिंग में कर रही हूँ। यहाँ पे एरिस लियो सजिटेरियस यानी मेष सिंह धनु राशि नजर आ रही है। रीबर्थ की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। ओके, आपके पर्सन को एक मैच्योरिटी के साथ एक नई शुरुआत करनी है। वो मैच्योरिटी किस लिए, क्योंकि रिश्तों में समझदारी लाना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इनको ये समझ में आ रहे हैं, इसीलिए ये नई तरीके से शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या ये शुरुआत करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि निकल भी गया एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। एक नई अपॉर्चुनिटी जैसे ही इनको दिखेगी कि मेरा करियर सेट होने लग गया है, मैंने जहाँ पे मेरे को यूज़ करने लग गया वहाँ पे मैंने सब चीज़ें ठीक कर दी है, ठीक है। तो इस एक कमिंग अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ग्रैब करेंगे, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, क्योंकि इनको कनेक्टिविटी चाहिए आपसे। कहीं ना कहीं ये जो कनेक्टिविटी है, जो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, उसके कारण आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेशन मूड में चले जाते हैं और भले ही सामने ना बताएं, पर मन ही मन इनको ऐसा लगता है कि इनके इस व्यवहार के कारण, इनकी इस चीज़ के कारण ही आपको हर्ट हुआ है, जैसा आपने बिहेव किया, क्योंकि आप इस तरीके के इंसान नहीं है कि आप इस तरीके का बिहेव या गुस्से में कुछ ऐसी चीज़ें बोलें। जब इनके तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तब आप रिस्पॉन्ड करते हैं। तो एक मैच्योरिटी के साथ, एक समझदारी के साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। और क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ये इनका भी एक ड्रीम है, आपके साथ फैमिली को बांधना, आपके साथ रिश्ते को बनाए रखना इनका भी ड्रीम है। और उस रिश्ते में कोई तीसरे व्यक्ति की कोई नहीं चाहिए सलाह मशवरा, क्योंकि उससे क्या होता है, चीज़ें बिगड़ जाती हैं सुलझने के बजाय। तो ये चाहते हैं, और ये जो भी चीज़ें हैं ये आप दोनों के बीच में रहें, आप दोनों उसको सुलझाएं, अच्छे से सुलझाएं, और जितनी भी एक दूसरे शिकायतें हैं उसे बोल के क्लियर करें कि मुझे यहाँ पे आपसे ये दिक्कत है, यहाँ पे ये दिक्कत है। तो उस चीज़ को ये बिल्कुल सुनेंगे और शॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि ये आप समझ चुके हैं रिश्ते की वैल्यू, जो आपके साथ रिश्ता है, ठीक है, उसको ये समझने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत समय से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और सब कुछ ठीक करने को लेकर एक डिसीजन भी लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो गाइज, ये आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की, आपके प्यार की, चाहे इन कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है, आपके साथ के अनटोल्ड इमोशंस इनके मैंने आज बताए, इस समय बताए। तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में 1111 करके क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं, बेल आइकन दबा लीजिए, मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही आशा करती हूँ। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।